Hello students, Mrs. Veena, Associate Professor in Chemistry, श्रीमती नर्मदा देवी बिहानी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नौहर डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़। बीएससी पार्ट फर्स्ट में एल्केडाइंस के अंतर्गत आज दो टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। पहला है रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ ऑफ डाइंस एंड सेकंड methods of preparation of isolated, cumulated and conjugated dienes। पहले हम लेते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डाइंस, डाइंस की सापेक्षिक स्थायित्व। डाइंस जिनके अंदर की दो द्विबंधों की उपस्थिति होती है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, आइसोलेटेड, क्यूमुलेटेड या कॉन्जुगेटेड। अब अगर हम एल्केन्स या सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स के रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात होती है, यानी हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा के आधार पर किसी भी एल्केन या प्रतिस्थापी एल्केन की स्थायित्व को कैलकुलेट किया जाता है। और हाइड्रोजनीकरण जब एल्कीन का करते हैं तो उसमें सबसे कम स्थायी एल्कीन अधिक हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा निकालती है, क्योंकि कम स्थायी अणु में अधिक ऊर्जा समाहित होती है। इसी प्रकार से डाइंस की हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा के आधार पर इनके रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ की गणना की जा सकती है। यानी अगर डाइंस की स्टेबिलिटी की अगर हमें बात करना है तो वहाँ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है उनकी हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा, यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब यहाँ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तीनों प्रकार की डाइंस के। पहला एग्जाम्पल आप यहाँ देखें, हाइड्रोजनेशन ऑफ 1,4-पेंटाडाइन, जो एक आइसोलेटेड डाइन है जिससे पेंटेन बनता है और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू है 60.2 किलो कैलोरी पर मोल। सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पर 1,3-पेंटाडाइन, जो एक कॉन्जुगेटेड डाइन है। उसकी हाइड्रोजनेशन करने पर जो कि मेटल कैटालाइज्ड हाइड्रोजनीकरण होता है, हाइड्रोजनेशन पर एल्केन बनता है और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू है 54.1 किलो कैलोरी पर मोल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2,3-पेंटाडाइन, जो एक क्यूमुलेटेड डाइन है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू है इसकी 70.5 किलो कैलोरी पर मोल। तो जिस प्रकार की हमने एल्कीन में पढ़ा कि सबसे कम स्थायी एल्कीन अधिक हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा निकालती है, क्योंकि उसमें अधिक ऊर्जा निहित होती है। तो उसी प्रकार से डाइंस में भी जब उनका हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो वह डाइन जिसके अंदर अधिक एनर्जी निहित होती है, वह उसकी हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान अधिक होगा। तो इन तीनों एग्जाम्पल को जब हम स्टडी करें तो देखते हैं कि 2,3-पेंटाडाइन, जो एक क्यूमुलेटेड डाइन है, उसकी हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा 1,4-पेंटाडाइन, जो एक आइसोलेटेड डाइन है, उससे अधिक होती है। परंतु 1,4-पेंटाडाइन की हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा 1,3-पेंटाडाइन, जो एक कॉन्जुगेटेड डाइन है, उससे उसकी हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा से अधिक होती है। तो इस प्रकार से
इनकी हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कॉन्जुगेटेड डाइन आइसोलेटेड डाइन की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है, जबकि आइसोलेटेड डाइन क्यूमुलेटेड डाइन की अपेक्षा अधिक स्थायी है। तो ये क्रम इस प्रकार से बनता है। कॉन्जुगेटेड डाइन सबसे अधिक स्थायी है, जबकि क्यूमुलेटेड डाइन सबसे कम स्थायी है, और आइसोलेटेड डाइन इन दोनों के का स्थायित्व इन दोनों के बीच का स्थायित्व है। तो इस प्रकार से अगर डाइन्स के स्थायित्व की बात करनी है तो वहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वहाँ पर बात होगी, और उसके आधार पर हम इनकी सापेक्षिक स्थायित्व को की गणना करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिपरेशन ऑफ क्यूमुलेटेड डाइन्स, यानी संचयी डाइन्स बनाने की विधि। पहला है फ्रॉम 1,2,3 ट्राई ब्रोमोप्रोपेन। 1,2,3 ट्राई ब्रोमोप्रोपेन के डिहाइड्रोहेलोजिनीकरण तथा डिहेलोजिनीकरण से क्यूमुलेटेड डाइन बनती है। प्रथम सदस्य है जो एलीन्स, एलीन प्रोपाडाइन। ये देखें आप, KOH की उपस्थिति में गर्म करें और फिर दोबारा जिंक और मिथाइल अल्कोहल की उपस्थिति में क्रिया करवाने पर फाइनली इसमें प्रोपाडाइन बनती है। सेकंड इसमें रिएक्शन है वो है फ्रॉम हेलो एल्कीन्स, जो विनाइलिक और एलेलिक होती हैं, उनकी क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। क्षार के साथ जब उनकी रिएक्शन करवाते हैं तो डिहाइड्रोहेलोजिनीकरण के द्वारा एलिन्स प्राप्त होती है। यहाँ ये रिएक्शन आप देख रहे हैं जिससे प्रोपाडाइन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है फ्रॉम टर्मिनल एल्काइंस। टर्मिनल एल्काइंस में देखते हैं प्रोपाइन का अल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करवाने पर एलीन बनता है। नेक्स्ट एक रिएक्शन है फ्रॉम डाईहेलोसाइक्लोप्रोपेन। डाईहेलोसाइक्लोप्रोपेन, तो इसके लिए क्या करते हैं कि इथाइलिन की क्षार की उपस्थिति में ब्रोमोफोम के साथ क्रिया करवाने पर डाईब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन प्राप्त होता है, जिसकी मैग्नीशियम व ईथर के साथ क्रिया करवाई जाती है और फाइनली एलीन प्राप्त होता है। यहाँ देख रहे हैं आप डाईब्रोमो कार्बिन प्राप्त हो रहा है फर्स्ट रिएक्शन में, जिसकी क्रिया करवाने पर एक साइक्लिक डाईब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है और मैग्नीशियम ईथर के साथ क्रिया करवाने पर एलीन बनता है। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स। पहला है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ ब्यूटेन। थर्मल डिहाइड्रोजिनेशन है ये। ब्यूटेन का मेटेलिक डिहाइड्रोजिनेशन करने पर 1 ब्यूटेन और 2 ब्यूटेन का मिक्सचर प्राप्त होता है, जिसको हाई टेम्परेचर पर दोबारा मेटेलिक डिहाइड्रोजिनेशन करने पर 1,3-ब्यूटाडाइन फाइनली प्राप्त होता है। ये क्रोमियम ऑक्साइड और एल्यूमिना की उपस्थिति में करवाते हैं तो मिक्सचर बनता है। फर्दर इसको गर्म करते हैं तो 1,3-ब्यूटाडाइन प्राप्त होता है। सेकंड है पायरोलाइसिस ऑफ साइक्लो एल्कीन्स। ये है रिट्रोडाइल्स एल्डर रिएक्शन। साइक्लोहेक्सीन की वाष्प निक्रोम, साइक्लोहेक्सीन की वाष्प निक्रोम जो है निकल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु, इसकी वाष्प को साइक्लोहेक्सीन के ऊपर से प्रवाहित करने पर
साइक्लोहेक्सेन को इस निक्रोम के ऊपर से प्रवाहित करने पर रिट्रोडील्स एल्डर रिएक्शन के द्वारा 1,3-ब्यूटाडाइन की प्राप्ति होती है। ये आप देख रहे हैं रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ डायोल्स। डायोल्स चाहे वो 1,3 डायोल हो या 1,4 डायोल है, उनका एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन करवाने पर डाइन की प्राप्ति होती है। फर्स्ट आप देख रहे हैं 1,3 डायोल, जिससे 1,3-ब्यूटाडाइन बनता है। सेकंड एग्जांपल है 1,4 डायोल का कैटेलिटिक डिहाइड्रेशन पे 1,3-ब्यूटाडाइन प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है एसीटोन से। एसिटिलीन के साथ एसीटोन की रिएक्शन, बनने वाले उत्पाद की फिर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में आंशिक अपचयन और फाइनली एल्यूमिना के साथ रिएक्शन करवाने पर आइसोप्रीन की प्राप्ति। एसिटिलीन की रिएक्शन करवाते हैं Cu2Cl2 की उपस्थिति में और NH4Cl, और प्राप्त उत्पाद का निकल की उपस्थिति में आंशिक अपचयन करते हैं तो 1,3-ब्यूटाडाइन प्राप्त होता है। नेक्स्ट आइसोलेटेड डाइन्स के बनाने की कुछ विधियां हैं। पहला है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहेलो एल्किन्स। तो 1,5-डाइब्रोमोपेंटेन का अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिहाइड्रोहेलोजिनीकरण करने पर 1,4-पेंटाडाइन प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन देख रहे हैं 1,5-डाइब्रोमोपेंटेन की KOH C2H5OH अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया, जिससे 1,4-पेंटाडाइन प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, जिसमें एलिल क्लोराइड की ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ क्रिया करवाते हैं तो 1,5-हेक्साडाइन जो एक आइसोलेटेड डाइन है वो प्राप्त होता है। ये रिएक्शन देख रहे हैं आप। एलिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करवाते हैं ईथर की उपस्थिति में तो 1,5-हेक्साडाइन प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने डाइन्स की सापेक्षिक स्थायित्व तथा आइसोलेटेड, क्यूमुलेटेड एंड कॉन्जुगेटेड तीनों प्रकार की डाइन्स की बनाने की विधियों के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू सो मच।